रामलाल रात में अपने खेतों पर काम कर रहा था। तभी उसे अचानक से एक साया दिखता है। रामलाल उसे देखकर बहुत डर जाता है। रामलाल इधर उधर थोड़ा चलता है, साया भी उसके पीछे चलता है। तभी रामलाल एक जगह खड़ा होकर, कौन है तू? यहाँ क्या करने आया है? मेरा पीछा क्यों कर रहा है? साया उसे कुछ नहीं कहता और वो रामलाल की तरफ आगे बढ़ता है। वो एक भयानक भूत था। रामलाल उसे देखकर डरकर भागने लगता है और अपने घर आ जाता है। अगली सुबह रामलाल अपने दोस्त बिरजू को सब बताता है। भाई बिरजू, कल मैं खेत पर काम कर रहा था, तभी वहां पर एक साया आया। पहले मुझे लगा कि वो कोई इंसान है, पर वो भूत था। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी जान बचाई। इसमें भागने वाली क्या बात थी? तूने बड़े बूढ़ों की एक कहानी नहीं सुनी है क्या? जब कोई भूत दिखाई दे तो चिंगारी जला लेनी चाहिए, जिससे भूत भाग जाता है। अरे भाई, क्या पता भूत ना भागता और मुझे मार ही देता। ऐसा रिस्क लेना सही नहीं था, तो मुझे जो सही लगा मैंने वो कर दिया। अरे नहीं नहीं भाई, ये तरीका भूतों पर काम करता है। मैंने कई बार ऐसे ही भूतों से लड़ाई भी की है। चलो, अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं उसे भगा दूंगा। फिर उसी रात रामलाल अपने खेतों में काम कर रहा था। उसे फिर वही साया दिखाई दिया। इस बार रामलाल ने माचिस की तीली जलाई। ओ भूत, मैंने सुना है तुम आग से डरकर भाग जाते हो। अब मेरे पास आकर दिखाओ। भूत वहाँ से चला जाता है, लेकिन भूत जाते ही वहाँ पर पायलों की आवाज आने लगती है। रामलाल ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पास एक चुड़ैल खड़ी थी, जो बहुत ही विशाल और डरावनी थी। रामलाल बहुत तेज चिल्लाया, लेकिन चुड़ैल तब तक फूंक मारकर उसे उड़ा देती है। रामलाल की ऐसी मौत देखकर गांव वाले भी दंग रह गए। अरे ये किसने किया होगा? ये तो किसी जानवर का काम लग रहा है। ऐसी मौत इंसान नहीं दे सकता। तभी बिरजू सबको बताता है, कल रामलाल ने मुझे बताया था कि उसे एक भूत दिखाई दिया। हो ना हो उस भूत ने ही यह सब कुछ किया होगा। हमें उस भूत को यहाँ से भगा देना चाहिए। भाई, अगर तुम सही कह रहे हो तो हमें जल्दी कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। फिर अगले दिन बिरजू अपने खेत पर काम कर रहा होता है। तभी उसे भूत दिखाई देता है। मैं किसी भूत से नहीं डरता। मेरी बात सुनो, यहाँ से चले जाओ, वरना अंजाम सही नहीं होगा। मैंने पहले भी कई भूत भगाए हैं। बिरजू भूत से जरा भी नहीं डरता और भूत की तरफ आगे बढ़ता है। भूत धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। भूत वहाँ से डरकर गायब हो जाता है। तभी वहाँ पर चुड़ैल आती है। अभी तो मैंने उस भूत को भगाया है, अब तुम आ गई। चली जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें जला दूंगा। अच्छा, तुम मुझे डराएगा? अभी तुझे बताती हूँ। देखते देखते चुड़ैल बिरजू को हवा में उछाल देती है और उसको दूर फेंक देती है। ये देखकर गांव वाले बहुत डर जाते हैं। वो सोचते हैं, हो ना हो ये भूत ही सबको मार रहा है। गांव वाले भूत को कातिल समझ रहे थे। उधर चुड़ैल को ये पता चल चुका था कि भूत उसके शिकार को खेतों से भगाने की कोशिश करता है। इसीलिए वो भूत के पास जाकर कहती है, तू मेरे शिकार को खेतों के पास से मत भगाया कर, वरना मैं तुझे भगा दूंगी। हम दोनों एक ही बिरादरी के हैं, तो फालतू में मुझसे पंगा मत ले। मेरी बात सुन, तेरे पास इतनी शक्ति नहीं है कि तू मुझे भगा सके। तो फायदा इसी में है कि हम दोनों दोस्ती कर लें, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? तुम क्या चाहते हो? तू मेरे मासूम गांव वालों को कुछ नहीं करेगी, बिना वजह किसी की जान नहीं लेगी। ठीक है, तेरी मेरी दोस्ती पक्की। मैं आज से गांव वालों को नहीं खाऊंगी, लेकिन उसके बदले तुझे मुझे भोजन देना होगा। ठीक है, मुझे तेरी बात मंजूर है। वैसे तुम इन गांव वालों को क्यों बचाना चाहते हो? तुम भी भूत हो, फिर तुम क्यों इन्हें मरने नहीं देते? क्यों इनकी रक्षा करते हो? मैं इसी गांव में रहता था। मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था और मेरी लाश सड़क पर ऐसे ही पड़ी रही। मेरे माता पिता मेरे जाने के दुख में सदमे में थे। तब इन गांव वालों ने उनकी मदद की, उनको सहारा दिया।
उन्हें मरने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया। इसीलिए तुम इनकी रक्षा करते हो, क्योंकि इन्होंने तुम्हारे माता पिता को सहारा दिया, उनकी मदद की। हाँ, लेकिन भले ही अब हमारा शरीर दुनिया में जीवित नहीं है, पर आत्मा तो जीवित है। और जरूरी नहीं कि हर आत्मा बुरी हो। हमें सिर्फ बुरे के साथ बुरा करना चाहिए, ना कि सबके साथ। तुम वाकई में अच्छे भूत हो, मुझे अच्छा लगा तुमसे दोस्ती करके। उधर गांव वाले एक तांत्रिक को बुला लेते हैं। तांत्रिक बाबा, हमारी रक्षा करो, हमें उस भूत से छुटकारा दिलवाओ। तुम सब चिंता मत करो, मैं अपनी शक्ति से उस भूत को पकड़कर यहाँ से लेकर चला जाऊंगा और उसे हमेशा के लिए कैद कर लूंगा। तांत्रिक अपने मंत्र तंत्र करता रहता है, लेकिन भूत और चुड़ैल पर उसका कोई असर नहीं होता। उधर भूत सोचता है, अब मैं चुड़ैल को खाने के लिए क्या दूंगा? मैंने उससे वादा तो कर लिया है, लेकिन मैं अब क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। गांव वाले तांत्रिक से बोलते हैं, बाबा, तुम इतनी देर से अपने मंत्र तंत्र का उच्चारण कर रहे हो, कोई भूत तो आया नहीं है। क्या तुम्हारी ये तांत्रिक विद्या झूठी है? अरे नहीं नहीं बच्चों, ये भूत बहुत शक्तिशाली लग रहा है। मैं दूसरे मंत्र पढ़ता हूँ, जिससे भूत खींचा हुआ यहाँ पर खुद चला आएगा। इस बार तांत्रिक ने मंत्र पढ़ा तो भूत की आत्मा वहाँ पर आ गई, जिसे देखकर लोग डर गए। आखिर तू मेरे पास आ ही गया, अब बता तू लोगों को क्यों मार रहा है? मेरी बात सुनो, मैं तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता। मैं तो तुम्हें इसीलिए दिखाई देता था ताकि तुम वहां से भाग जाओ और चुड़ैल तुम्हें अपना शिकार ना बना सके। लेकिन तुम लोग मुझे ही वहां से भगा देते हो, और जो लोग मुझसे डरकर भाग जाते हैं वो सब बच जाते हैं, वरना चुड़ैल उन्हें मार देती है। चुड़ैल? कौन सी चुड़ैल? आज तक उसे तो किसी ने नहीं देखा, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं सच बोल रहा हूँ। जिसने उस चुड़ैल को देखा वो जीवित ही नहीं बचा। वैसे अब तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, मैंने चुड़ैल से दोस्ती कर ली है। दोस्ती? कैसी दोस्ती? मैं गांव वालों के बदले उसको दूसरा भोजन दे दूंगा, तो वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे क्या खाने को दूं। अरे तांत्रिक, तुम इस भूत को पकड़कर अपने साथ ले जाओ, ये झूठ बोल रहा है, इसे यहाँ से भगा दो। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति कहता है, नहीं नहीं, अगर ये भूत सच कह रहा है तो इसके जाने के बाद वो चुड़ैल हमें नुकसान पहुंचा देगी। तुम भूत को छोड़ दो, इसे कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे चुड़ैल हमें नुकसान ना पहुंचाए। काका, हम सब मिलकर रोज चुड़ैल को अपने घर से अच्छा अच्छा खाना दे देंगे, उससे उसकी भूख मिट जाएगी, फिर भूत का वादा भी पूरा हो जाएगा और हमारे लोग भी बचे रहेंगे। तुम सही कह रहे हो, मैं रोज तुम सबके घर से अच्छा अच्छा खाना उस चुड़ैल को दे दिया करूंगा। ठीक है तांत्रिक बाबा, अब तुम इस भूत को मत पकड़ना। अगर ये हमारी जान बचाने के लिए उस चुड़ैल से दोस्ती कर सकता है तो हम भी इसका एहसान मानकर इसको कुछ नहीं करेंगे। फिर भूत वहाँ से चला जाता है और चुड़ैल को बोलता है, मेरी बात सुनो, तुम अब मेरे गांव में से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगी। मैंने तुम्हारे खाने का बंदोबस्त कर दिया है। गांव वाले रोज मुझे अच्छा खाना देंगे, तो तुम्हारे लिए वही लेकर जाऊंगा, तुम उन्हें खा लेना। तूने तो मेरा काम बहुत आसान कर दिया। चल, अब हमारी दोस्ती पक्की, दोस्त बन ही गए हैं तो चल, मैं तुझे कुछ शक्तियाँ देती हूँ, जिससे तुझे और शक्ति प्राप्त हो जाएगी। फिर भूत और चुड़ैल खुशी खुशी रहने लगे। उधर गांव वाले भी सब निडर होकर अपने खेतों में काम करने लगे और निश्चिंत रहने लगे।